श्री राम श्री राम श्री राम सभी से निवेदन है, जय हो, सभी से निवेदन है, हम लोग वंदना भाव से करबद्ध का हमारे सनातन में एक नियम है और करबद्ध के लिए भी एक विशेषता है कि हम लोग हाथ जब भी जोड़ते हैं तो हृदय से लगाकर ही हाथ जोड़ते हैं। इसके पीछे भाव ये है कि हम अगर किसी को अभिवादन कर रहे, किसी को प्रणाम कर रहे, तो हम लोग दिल से कर रहे हैं। तो सभी से निवेदन है, जिनके भी पैरों में अगर जूता चप्पल शूज हो उतार दें। एक दृष्टि से हमारे भारत की कई सनातनी परंपराओं में सिर ढकने का एक नियम है, माथा ढकना चाहिए। अच्छा लगता है जब प्रधानमंत्री भी कभी गुरुद्वारे में जाते हैं, या मैं रास्ते में देखता आया, या कल मैं अमरावती में था, कल सवेरे भोपाल से लौटा था, तो धर्म की चादर करके भारत सरकार का एक अभियान चल रहा है, एक कार्यक्रम चल रहा है गुरु तेग बहादुर महाराज जी की शहादत का। तो मैंने देखा कि हमारे प्रधानमंत्री जी या जिस जिस प्रदेश में यह कार्यक्रम आयोजित था, उस प्रदेश का मुख्यमंत्री भी पगड़ी बांध के फोटो उन्होंने खिंचाया होगा, तो वो बैनर्स सभी प्रांतों में मैंने देखे हैं। जय हो, जय हो। तो मैंने देखा तो ये एक शिष्टाचार का भाव है। हम लोग चप्पल जूता उतारते हैं, या सनातन में एक और नियम है, शरीर को पवित्र करके आना। मैं खुद स्नान करके आया और लगभग मेरा नियम है। मेरी कथाएं जब भी होती है तो कठोर नियम पालन में खुद करता हूं। अभी भी मैं आया तो यज्ञ हवन करके फिर मैं यहाँ आया। पूजा परमात्मा ने जो भी कराई, तो हम सब जितने नियम पालन करेंगे। बहुत लोग कहते हमसे नहीं होता, होता है भैया, आपसे कैसे नहीं होता है। मैं आपको बताता हूं आप नियम का पालन कैसे करते हो। स्नान टाइम पर करते हो, भोजन टाइम पर खाते हो, चाय पीते हो। अगर धंधे व्यापार वाले हो, शटर आपकी दुकान का समय से खुले, आप ध्यान रखते हो। आपका बेटा बेटी घर समय से आए, इसका आप ध्यान रखते हो। तो आप कैसे कहते हो नियमों का पालन नहीं करता। मैं जहां भी जाऊं मुझे सीट चेयर अच्छी मिलनी चाहिए, मेरा सत्कार होना चाहिए, मेरा नाम लिया जाना चाहिए। आप हर चीज के नियमों को फॉलो कर रहे हो। रही बात आध्यात्मिकता की, अभी आपके जीवन में इतनी कृपा आप पर नहीं हुई है कि आध्यात्मिकता की आपको जानकारी नहीं है। जब आध्यात्मिकता की जानकारी बढ़ती है, भाव बढ़ता है। जैसे इन दिनों में मैंने देखा कई प्रांतों में विवाह के कार्यों में कहीं कहीं मेरा जाना हुआ, तो दूल्हे राजा को कहा गया इस समय तुम भगवान नारायण के रूप हो, किसी को प्रणाम नहीं करना। तो कहीं कहीं देखा मैंने वो दूल्हा जैसे अकड़ सा गया, मतलब बड़ी बात हो गई। एक होता है भाव, दूसरा होता है अकड़ना।
तो जब जिसको जिस चीज का महत्व का पता चलता है तो चाल ढाल सोच आचरण देखना बैठना बदल जाता है। तो मेरा निवेदन है, प्रथम इस शिवधारा वार्षिक महोत्सव केशोद गुजरात की इस शिवधारा वार्षिक महोत्सव के पहले दिन की संध्या में कि कृपया थोड़ा सीधा होके बैठेंगे और करबद्ध करके हाथ जोड़ के सभी मेरे साथ वंदना करेंगे। और मैं स्पष्ट करता चलूं, जो जो भी पूजा करता है, यहाँ बैठे लोगों में रोज किस किस का नियम है पूजा का, अपने घर के भले मंदिर में या बाहर मंदिर शिवालय देवालय में कौन कौन पूजा करता है? हाँ जी, ठीक है। तो एक निवेदन करो कि पूजा में प्रथम भगवान गणेश की वंदना की जाती है, वो जरूर किया करो तो आपकी पूजा भक्ति अखंड रहेगी। भगवान गणेश के अष्ट विनायक करके 8 मंदिर हैं, स्थान है मुख्य। जैसे भगवान शिव जी के 12.5 ज्योतिर्लिंग माने जाते हैं। आधा है नेपाल में पशुपतिनाथ, 12 हैं भारत में। प्रथम भी आपके गुजरात में और 12वां ज्योतिर्लिंग भी आपके गुजरात में। कौन कौन नाम बताएगा? प्रथम ज्योतिर्लिंग कौन सा है? हम इस समय उनकी छत्र छाया में बैठे, भगवान श्री सोमनाथ। और दूसरा 12वां ज्योतिर्लिंग किसको माना जाता है? भगवान नागेश्वर को। तो प्रथम भी गुजरात में तो 12वां भी गुजरात में। तो ऐसे ही भगवान गणेश के महाराष्ट्र में 8 मंदिर हैं, अष्ट विनायक जिसको कहते हैं। तो चलो विस्तार में मैं बाद में जाऊंगा। आप जो भी पूजा करते हो न, अगर चाहते हो मेरे जीवन में पूजा भक्ति निरंतर बनी रहे तो प्रथम वंदना भगवान गणेश की होनी चाहिए। तो आइए मिलके सभी वंदना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। दूसरी वंदना अपने गुरुदेव की करनी चाहिए। गुरुर्विर्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिनको थोड़ी विस्तार से अगर पूजा अर्चना साधना करनी हो तो ओंकार की भी वंदना जरूर करनी चाहिए। ओंकार बिंदु संयुक्त नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। फिर अपने इष्ट देव की, जिसका जो भी इष्ट देव हो, श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। जो शिवी हैं, शिव उपासक हैं, उनके लिए मंत्र ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय
च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवकराय च। श्री गुरु ग्रंथ साहब से हम लोग एक प्रार्थना लेते हैं। दया करणं दुख हरणं उच्चरणं नाम कीर्तनः। दया करणं दुख हरणं उच्चरणं नाम कीर्तनः। दयाल पुरुष भगवान नानक लिपति न माया शिव धारा अमृत वाणी। तू जो मेरा राधा है वह न मुझको कोई है, वह न मुझको कोई है, वह न मुझको कोई है। परम प्यारे प्रियतम गुरुवर तू जो मेरा सहाय है। अंग संग तो हर जगह तो माता पिता सखा बंधु है। मैं ही बोलूं तुम न बुलाओ तेरी मैं मन राजी है। दास मैं वारी जाऊं अपने गुरुवर प्यारे का, जाकी शरण मन लेनी है चिंता से हमारी है। संत दास मैं वारी जाऊं, संत दास मैं वारी जाऊं अपने गुरुवर प्यारे का, जाकी शरण मन लेनी है चिंता उसे हमारी है। जय शिव धाराय नमः, ओम जय शिव धाराय नमः, ओम जय शिव धाराय नमः। ओम जय शिव धाराय नमः। शिवधाराय नमः। ओम जय शिवधाराय नमः। आइए सर्वप्रथम जिस गुरुदेव भगवान सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज का बोलते समय को कम करो, उनके श्री चरणों में इसके नहीं छोड़ो बाबू। आइए मिलके भाव से प्रणाम करें, गुरु नानक देव को प्रणाम करें। सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज का ही वांगमय स्वरूप श्री शिवधारा अमृत ग्रंथ साहब को भी मिलके भाव से प्रणाम करें। और यहाँ उपस्थित जितने भी हरि भक्त पधारे हैं, पूज्य महाराज स्वामी आप सभी जितने पधारे हैं, आप सभी के हृदय में बैठे मेरे परमात्मा को मेरा प्रणाम। आप सभी से जय श्री कृष्ण। आवाज नहीं आई। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा, जय झूलेलाल। नहीं आवाज नहीं आई भाई। जय जय शिवधारा। एक निवेदन करूं, चाहे संसार हो या आध्यात्मिकता हो, सतर्कता तो चाहिए भैया। चाहे घर परिवार हो,
अच्छा नहीं लगता बोलते हुए। बेट द्वारका हमारा, ठाकुर जी का निवास स्थान वहां। जब हमने सुना 5,500 लोग वहां रहते हैं, 500 सनातनी, बाकी 5,000 दूसरे धर्म वाले, ये क्यों हुआ? कहीं तो भी हमारी सतर्कता जागरूकता में कोई कमी आई होगी। थोड़ा बहुत गुजरात सरकार के संदर्भ में हम लोग सुन रहे हैं, थोड़ी जागृत हुई है, अभी काम तो बहुत बाकी है भैया। जैसे जो मैं सेवा कर रहा हूं व्यासपीठ पे, तो इसको आध्यात्मिक जगत में कहते हैं ये ऋषि परंपरा है। मैंने जितने मंत्र कहे या आपसे कहलवाए, ये मेरे थोड़ी थे, किसी ने किसी ऋषि महापुरुष ने वो उच्चारण किए थे। किसी ने भगवान गणेश की उपासना आराधना महिमा में, किसी ने शिव जी की, किसी ने गुरुदेव भगवान की, किसी ने ठाकुर जी की। ऐसे गुरु ग्रंथ साहब की वाणी भी हमने गाई, श्री शिवधारामृत ग्रंथ की वाणी भी उच्चारण की। तो इसको हम लोग कहते हैं ऋषि परंपरा। अनुभव हर किसी का अपना, और बोलने का, व्यक्त करने का अंदाज भी हर किसी का अपना। जैसे जितने पुरुष लोग बैठे हैं, लगभग सिंधी समाज धंधे व्यापार वाला है, तो सभी के अपनी अपनी दुकान है। किसी का कपड़े का होगा, किसी का किराने का होगा, किसी की बेकरी होगी, किसी का हार्डवेयर होगा। तो लगभग काम तो एक ही है, कमाने के लिए हम लोग जाते हैं। धंधा भिन्न है तो कुछ बातें भिन्नता वाली है। बेकरी आइटम ज्यादा दिन नहीं रख सकते, लेकिन शूज तो कितने दिन भी रख सकते हैं, मतलब 2-4 महीने तक। तो थोड़ा अंदाज बदल सकता है, सिस्टम एक बदल सकता है, लेकिन उद्देश्य तो वही है, पैसा कमाना। लेकिन फिर क्यों कोई रोज कुछ रुपए कमाता है, कोई कुछ 100, कुछ 1000, कुछ लाख। और आप गुजरात वाले भले धनाढ़ हो भैया, अंबानी अडानी के संदर्भ में सुनते हैं 1-1 मिनट में करोड़ों रुपए कमाते हैं। क्या अंतर है? केवल जलन भावना नहीं रखनी चाहिए। अमुक व्यक्ति पता नहीं कैसे बढ़ गया, या किसी की निंदा करना, मैं तो इनको जानता हूं, इन्होंने तो बैंक लोन लिया, चुकाया ही नहीं, भाई के पैसे खा गए। अरे तेरे घर से क्या जा रहा है भाई? तेरे से आगे है ना, तेरे से आगे तुझे स्वीकारना ही पड़ेगा, प्रणाम करना ही पड़ेगा। या तो काम करो ऐसा कि तेरा नाम हो जाए, या तो काम करो ऐसा कि तेरा नाम हो जाए, या तो नाम करो ऐसा कि तेरे नाम लेते ही किसी का काम हो जाए। अपने आप को या तो ऊपर उठाओ। और आपके क्षेत्र के महात्मा गांधी जी थे, और यहीं इसी क्षेत्र में थे, राजकोट में पढ़ाई करी थी, अहमदाबाद में रहे कुछ साल, फिर हमारे क्षेत्र में आए थे, वर्धा में कुछ साल, 10 साल वहां रहे, फिर दिल्ली में रहे। परिस्थितियां उनके लिए भी यही थी, विकट परिस्थितियां थी, अनुकूल कुछ भी नहीं था। आज तक कहीं तो भी मैं कल वाली कथा सत्संग में कह के आया, और मेरा हर सत्संग रिकॉर्ड होता है। लोहा पुरुष के लिए जितना सम्मान मिलना चाहिए, जितना कदर होना चाहिए, वो नहीं हुआ। एक स्टेचू बनाने से कदर हो गया क्या? संसार जो गूढ़ हस्तियां रहती हैं, वो समझ में उनको बहुत साल लगते हैं। और ये केवल भारत का विषय नहीं है, अमेरिका में 2 बड़ी हस्तियां हुई। ये कल हो सका याद आया तो मैं इस बिंदु को भी लूंगा। एक शेक्सपियर है, दूसरा एमरसन है। शेक्सपियर का ज्यादा प्रचार हुआ, एमरसन का नहीं हुआ। हालांकि हस्ती ज्यादा एमरसन थी, बड़ी हस्ती थी। ऐसे राजनीतिक क्षेत्र हो या कोई भी चलो क्षेत्र हो, संसार भूलने में देरी नहीं करता। साइंटिस्ट लोगों ने जिन्होंने बड़े बड़े आविष्कार किए, संसार को कहां याद है?
पिक्चर बनाने वाले जिसकी पिक्चर बना के पैसा कमा रहे हैं, वो हस्तियां कहां उनको याद है। बोलने वाले लोग कुछ भी बोलते। कल पॉडकास्ट कोई रील एक सामने आया, संजय दत्त से पूछा जा रहा था आप पर भी एक डॉक्यूमेंट्री पिक्चर बनी है, संजू पता नहीं क्या नाम बनी है, कहीं डिठिया भाई चुप जो थी आओ भाई क्या नाम है भाई, संजू ही नाम है ना, डिठी होता ना, वो चुप जो थी आओ भाई जिसी करे तो मनो न भाई। उसको कहा गया था, शायद कपिल शर्मा का ही था, कि आपने फिर वो उसमें आपने रोल क्यों नहीं निभाया। बेचारो छा जवाब दे, क्या जवाब दे भाई, देने वाले ने दिया ही नहीं। ऐसी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं। मेजर ज्ञानचंद बड़ी हस्ती हुए हैं, था तो हॉकी का एक सामान्य प्लेयर था। जब जर्मनी में खेलने के लिए गया था तो हिटलर ने कहा था यहां रह जाओ। बोले क्यों? बोले तुम्हारा खेलना मुझे बहुत पसंद है। बोले फिर? बोले यहां रहो। बोले वो नहीं मैं अपने देश जाऊंगा। बोले कहां वेतन, वहां इनकम तुम्हारी कितनी, तनख्वाह कितनी है? उसने उतनी बताई। बोले उससे 10 गुना 100 गुना ज्यादा देता हूं, तुम यहां रह जाओ और हमारे देश की ओर से हॉकी खेलो। बोले नहीं हो सकता, बातें तो विस्तार से हैं। तो मेजर ज्ञानचंद फिर भारत लौटा था, एक सामान्य सैनिक था और उस पर इतना शंका की गई थी, जांच की गई थी कि ये बंदा जब हॉकी से बाल को आगे बढ़ाता है तो कहीं कोई चुंबक, कोई मैग्नेटिक कोई तो नहीं लगा हुआ। और ऐसी मान्यता है कि वो रेल के पटड़ी पर खेलता था, प्रैक्टिस करता था। तो रेल की पटड़ी पर वो कैसे गेंद को, बाल को आगे लेके जाता है, हॉकी से कैसे संभव, गिरता क्यों नहीं है? तो कहीं तो भी विदेश में, जर्मनी में भी लोगों को शंका हुई थी कहीं मैग्नेट तो नहीं लगा होगा। लेकिन बाद में उन्होंने पाया तोड़ी गई कई हॉकी, उनके हाथ वाली जो जिससे वो खेलता था तोड़ी गई थी हॉकी, कि कहीं इसमें मैग्नेटिक तो कुछ ऐसा नहीं लगा, लेकिन कुछ नहीं पाया गया। वो बंदा इतना होशियार था, प्रैक्टिस इतनी गूढ़ थी उसकी। तो ऐसी भारत में इतिहास में या वर्तमान में भी हस्तियां हैं। आज में नाम लेने में मुझे अच्छा लग रहा है, अजीत डोभाल जी कोई बंदा है वर्तमान में भारत में, देखते ही सुनते ही अच्छा लगता है। मैं कहूंगा जिन्होंने बायोग्राफी नहीं देखी, इन दिनों में मैंने भी देखी, 7 मिनट की क्या बायोग्राफी थी बंदे की। इतना भी कोई कर सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि बंदे हैं करने वाले। आज की भारत सरकार जो मजबूत चल रही है देश में या विदेश में भी, विदेश स्तर पर है क्योंकि वैसे बंदे इस समय हैं। तो कहने का अर्थ ये कि हम खुद को ऊपर उठाएं। जलन भावना विषय अच्छा नहीं है, इसका नाम क्यों है? अरे तुम भी करो, खुला है मैदान, खुला है, तुम भी करो, तुम भी करो। दूसरों को गिराने में शक्ति क्यों लगा रहे हो, खुद को उठाने में शक्ति लगाओ। और एक निवेदन करूं, हम जो भी देख रहे हैं, मैं माइक पर बोल रहा हूं, धीरे से आपको आवाज अच्छी आ रही है, तो किसी न किसी ने तो इस पर काम किया। वैसे ग्रामोफोन का जो आविष्कार करता है जनक है, कौन है, कौन बताएगा? जिन्होंने बल्ब का आविष्कार भी किया है, थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन टेलीफोन का, आप टेलीफोन पर गए, हमारे घर में जो लाइट का, इलेक्ट्रिक का मीटर चलता है ना, उसका आविष्कार भी उन्होंने किया। पेटेंट है आज तक नए जितने इलेक्ट्रिक मीटर बनते हैं दुनिया में, उनके परिवार को कुछ न कुछ राशि मिलती है। तो किसी ने तो की है ना ये लाइट, ये व्यवस्था जो भी हम लोग देख रहे हैं। हमारे हाथ में मोबाइल है, मोबाइल में इतने एप्स हैं, क्या काम नहीं कर सकती आज की मोबाइल। तो कोई एक व्यक्ति नहीं, अलग अलग व्यक्तियों ने दिमाग लगाया और ट्रायल एरर तो चला ही होगा। कई लोग फेल हुए होंगे, एक दिन में थोड़ी बना होगा। हम लोग तो परिणाम के दिन देखते हैं कि इसने ये किया, लेकिन वो किया कैसे, बहुत शक्ति लगती है भैया। तो निवेदन है अपने आप को उठाने में शक्ति लगानी चाहिए। दूसरों की तरक्की उन्नति को देख के जलन भावना न हो, न कि बदले लेने की भावना जगे, न गिराने की भावना जगे। हम उनसे सीखें।
वो कहते हैं कि एक संत जा रहे थे, ध्यान से सुनना भैया। तो संत फिर बैठे सत्संग करने लगे, तो किसी ने पूछा, महाराज जी आपके जीवन में इतना बदलाव कैसे आया? सुना है आप पहले संसारी थे, सामान्य व्यक्ति थे। बोले हाँ। बोले आपके जीवन में बदलाव कैसे आया? बोले एक दिन मैं जा रहा था, एक स्त्री भागती हुई जा रही थी। कोई एक पूजा करने के लिए चादर बिछा के धरती पर बैठा था, उसकी चादर से वो स्त्री भागती हुई आगे गई। तो पूजा करने वाले ने कहा, तुम्हारा ध्यान नहीं था क्या कि मैं पूजा कर रहा था? तो उसने कहा नहीं। बोले क्यों? बोले मेरे पति देव कई सालों से विदेश गए थे धंधे व्यापार के लिए, और चिट्ठी तार तक नहीं आई थी। अब मुझे पता चला मेरे पति देव आ रहे, मैं सुध बुध खो बैठी, इसलिए मुझे पता नहीं चला, मैंने आपकी चादर खराब की। लेकिन फिर वो स्त्री उसी पूजा करने वाले से कहने लगी, मेरा तो प्रेम मेरे पति से था जो कई सालों के बाद लौटा, लेकिन आप तो भगवान की भक्ति में बैठे थे, आपको कैसे पता चला कि मैंने आपकी चादर खराब की? मतलब आपकी कहीं तो भी पूजा खंडित थी ना, फोकस्ड नहीं थे ना, एक चित्त नहीं थे ना। तो संतों ने कहा, मैंने उस स्त्री के शब्दों से एक चित्त होके मुझे काम करना है, ये सीखा। फिर मेरे जीवन में एक दूसरा काल भी आया। एक स्त्री भागती जा रही थी, तो उसकी चुनरी एक कांटे में अटकी। तो किसी ने उनको कहा कि हे बहना, इतना जो जोर से भाग रही हो, थोड़ा ध्यान तो करो, तुम्हारी चुनरी कांटे में अटकी है, कहीं चुनरी पट न जाए। तो उस बहन ने कहा, मैं तो जैसे तैसे खुद को संभाल लूंगी, इस चुनरी से कांटे से चुनरी को निकाल लूंगी। आप ध्यान करना, आप साधु बने हो, आप कहीं अटक न जाओ दुनिया के प्रपंच में। ये मेरा स्थान, ये मेरे शिष्य, ये मेरी राशि, आप न कहीं अटक जाओ। बोले तीसरा मेरे जीवन में एक काल आया। एक बच्चा एक दीपक जलता हुआ ला रहा था, हवा का झोंका आया, वो दीप बुझ गया। मैंने उनसे पूछा कि बताओ तो सही, इसकी बाती, इसकी ज्योति कहां गई? ज्योति इसकी कहां गई? बोले पहले आप बताओ, इसकी ज्योति आई कहां से थी? पहले आप बताओ। तो हम जितने भी बैठे हैं, हम सबके जीवन में ऐसी घटनाएं घटती है। सामान्य लोग सामान्य क्यों रह जाते हैं? क्योंकि उसको सामान्य करके लेते हैं। और जो महान हुआ करते हैं, वो उसको उस दृष्टि से देखते हैं, तभी वो महान बन जाते हैं। कहते हैं कि डोंगरी जी महाराज का आज नाम सामने आया। डोंगरी जी महाराज कभी भी कथा प्रारंभिक सालों में जब भी करते थे, तो ऊंचे परिवारों की ओर से जो आयोजित कथाएं होती थी वो करते थे। उनके साथ कोई रहा हुआ संत, स्त्री शरीर संत थे, उन्होंने मुझे ये बात बताई। तो एक दिन कोई थोड़ी कम जाति वाले लोग होंगे, उनके पास गए कि महाराज जी हमारी भी निवेदन है, हमारी भी आप और से कथा करिए। तो डोंगरे जी महाराज ने मना कर दी। तो उनका कोई निकट का व्यक्ति था, डोंगरे जी महाराज से कहा कि आप तो कथावाचक हो, आप तो पारस हो, आपका काम है लोहे को स्पर्श करके सोना बनाना, ये थोड़ी देखना कि लोहा ये काहे का है, कहीं किसी के घर का है, किसी कासाई की ताराजी का लोहा तो नहीं। आपका देखना धर्म नहीं है। आपका काम है किसी को स्पर्श करके लोहे को, भली जंग क्यों न लगा हुआ हो, उसको सोना बनाना। आपका धर्म ये नहीं है देखना ये किस जाति से, इसकी ओर से, इनकी परिवार या संगठन की ओर से, जाति की ओर से कथा करूं या न करूं। तब से कहते हैं डोंगरे जी महाराज ने नियम बना लिया। कौन सा? कभी भी सामने वाले को नहीं देखना। आप में से जिनके घरों में GTPL अगर है, तो वहां कथा चैनल है एक, सवेरे डोंगरे जी महाराज की कथा चलती है।
मैंने कई सालों तक देखी, अब एक आधे साल से नहीं देख पाया हूं। पता नहीं अभी चलती या नहीं चलती। तो डोंगरे जी महाराज का सत्संग चलता है, आवाज भले नहीं सुनाई देता, तो मेरी ओर देखो तो डोंगरे जी महाराज अक्सर ऐसे करके बैठते हैं। देखते नहीं सामने कौन है, कौन मेरी कथा सुन रहे हैं। मेरा धर्म है कथा कहना, कौन सुन रहा है, किस जाति धर्म से, मेरा ये ध्यान नहीं है, मेरा धर्म ये नहीं है। ऐसे ही निवेदन है मेरा, जीवन में जो भी घटनाएं घटे कुछ सिखाने के लिए आई है और हमें देने के लिए। हमारे जीवन के दुख ही आते हैं, सुख हमें देने के लिए कुछ आते ही नहीं। संत कबीर ने इस बिंदु पर एक ऊंची वाणी कही है, सुख के माथे सिल्ह पड़े। सिल्ह मतलब पत्थर, छिप। सिंध में अगर माताऊं पिटी दूं छिप पौंदा है, हमड़ियों बुधदा हो, याद अथव अगर जो भगवान पुजाजो छिप पौंदा है। सुख के माथे सिल्ह पड़े, पत्थर पड़े, जो नाम प्रभु का भुलाए, बलिहारी दुख आपना जो पल पल नाम जपाए। संत कबीर, मैं अपने दुख पर वारी जाऊं, जिसके कारण जब मेरे जीवन में दुख आया तो प्रभु की याद भी आई, और सुख पर कोई पत्थर गिरे, क्योंकि जब जब मेरे जीवन में सुख आए मैंने प्रभु को भुलाया है। तो जीवन में हम जितने बैठे, आज दूसरी पॉइंट हम ये ज्ञान की सीख के जा रहे हैं कि हमारे जीवन में दुख जब आएंगे कुछ देने के लिए आएंगे। सुख किसी के जीवन में कुछ भी देने के लिए नहीं आते। वैसे दुख भी परीक्षा है, सुख भी परीक्षा है। दुख भी माया, सुख भी माया। दुख में निराशा और नास्तिकता आएगी, सुख में अज्ञान बढ़ेगा। अभी पहले सवेरे पूजा के लिए उठते थे, जिनका धन बढ़ा न गई पूजा, पूजा करना छोड़ देते हैं। सुख जैसे बढ़े, किसी के बेटे को नौकरी लगी, बड़ी बड़ा आदमी बन गया, गई पूजा। पहले इसलिए पूजा करते थे मेरा बेटा एग्जाम में पास हो, फिर उसकी नौकरी लगे, फिर उसको छोकरी मिले, अभी गई पूजा। तो पहले अज्ञान बढ़ता है, दूसरा अहंकार बढ़ता है, तीसरा आलस्य बढ़ता है। सुख में ये भी माया है। एक निवेदन करूं, जो ध्यान से कथा सत्संग सुनने वाले हैं, कि सुख जीवन में जब बढ़े ना, प्रार्थना किया करो, प्रभु कृपा करना इस भूल भुलैया में, कहीं दलदल में मैं फंस न जाऊं। सुख है दलदल, वैसे दुख भी दलदल है, लेकिन सुख दलदल है। दलदल में कोई फंस गया, जैसे कीचड़ रहती ना, दलदल और कीचड़ में क्या अंतर है? कीचड़ में आपका पैर फंस गया, निकालने की कोशिश करोगे आप निकाल सकते हो, लेकिन दलदल में जितनी निकालने की कोशिश करोगे उतना फंस जाओगे। वैसे एक गहरी बिंदु ले रहा हूं, अगर संसारियों के लिए ये सब माया है तो संतों के लिए भी यह माया है। क्योंकि संसारी का मोह अटकेगा बेटा या बेटी में, संत का मोह अटकेगा, साधु संत का मोह अटकेगा किसी शिष्य में। संसारी का मोह अटकेगा बिल्डिंग में, ये मेरा घर, ये मेरा दुकान, ये मेरी फैक्ट्री, ये मेरा प्लॉट। और साधु संत का भी मोह अगर अटक गया, ये मेरे आश्रम, ये मेरी हॉस्पिटल आदि जो भी व्यवस्था में उन्होंने बनाई, तो परिणाम तो दोनों का एक जैसा होने वाला है। कोई भगवान कहीं कहीं कठोर हो जाते हैं कि साधु संतों के लिए कोई अलग, कोई पीछे वाली खिड़की नहीं है। इसलिए हम जितने बैठे हैं, घणी मायरे जो नहीं नंढड़े ॿारड़े की पोटरे के वठी साईं आसीस कयो, हिन खे आसीस, तोखे आसीस न खपई छो अम्मा, तूं सभु पाए वेठी आहीं जा, हिन ते आसीस कयो, पाण भुलिजी वेंदे प्रणाम मां बि कयां, हिन ते आसीस कयो। ॿार खे छाजी आसीस जी ज़रूरत आहे? बच्चे मन के मज़ो न आयो, बच्चे मन के जोर से चो, बच्चे मन के। बड़ा कोई सच्चा कोई बोलता है नहीं, बच्चे के हम लोग कह रहे हैं बच्चे मन के सच्चे, तो उसको क्या ज्यादा जरूरत है?
एक बिंदु है, उसकी आत्मा कमजोर है, बाहर की करनी का प्रभाव उन पर जल्दी हो जाता है। जो लोग नशा करते हैं, जो लोग नॉनवेज खाते हैं, जो झूठ बोलते हैं, जो जुआ खेलते हैं, उनकी आत्मा कमजोर होती जाएगी। माताओं का मासिक धर्म वाला समय, जो माताएं फिर तैयार जब होती हैं, सेंट परफ्यूम जब लगाएंगी रात्रि को विशेष रूप में, उस समय आत्माएं कमजोर हो जाती हैं, बाहर की करनी का प्रभाव जल्दी पड़ता है। वहीं विपरीत हम लोग देखेंगे, जो लोग रोज पूजा करते हैं, जो ध्यान करते हैं, सिमरन करते हैं, सूर्य नारायण को जल चढ़ाएंगे, तुलसी माता को जल अर्पित करते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, भगवान शालग्राम या अपने घर के ठाकुर, अपने गुरुदेव को जो भी पंचामृत से स्नान आदि पूजा अर्चना जो भी जिनका नियम है अगर करते हैं, उनकी आत्मा इतनी मजबूत रहेगी, जहां भी जाए उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। भली कितनी भारी से भारी कोई काली जादू वाली आत्मा कोई भी कैसी भी आए, कोई कितना भी तांत्रिक अपने आप को खुद को समझता हो, वो उसका बाल बांका नहीं कर सकता। ये तीसरी बिंदु थी। किसने कहीं कहीं याद कही या मुझे पॉइंट समझिए, तुम मत कहो रिसा। हाँ जी, हाँ जी, केशव भाई ने तो समझा, उनका तो क्षेत्र है, मैं समझ रहा हूं। ये कहीं कहीं समझी छाचे हो। जो लोग ध्यान सिमरन करेंगे, जो पूजा करेंगे, सूर्य नारायण को अर्घ देंगे, जो उपवास रखेंगे, तीर्थ व्रत नियम करेंगे, उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। छोटे बच्चे को उसकी आत्मा कमजोर है, कहीं भी करनी उनके ऊपर जल्दी प्रभाव करेगी। इधर विपरीत हम लोग दूसरा देख रहे हैं, जो लोग पाप ज्यादा करते हैं। अरे जो लोग ज्यादा शराब पीते हैं उनको देखो, एक तो बीच भीड़ में कभी भी वो समाज में नहीं आते, क्योंकि उनको आत्मगिलानी महसूस होती, पछताताप होता है मैं पापी हूं। जुआ वाले लोग लगभग समाज में नहीं आते, सामने हर विवाह में सामाजिक कार्यों में नहीं आते, और उनसे बात करोगे वो आंख मिला के कभी बात नहीं करते, क्योंकि वो कमजोर है, उनको समझता है। और जो कलंक लगने के बाद भी जिनका जीवन पवित्र अभी तक नहीं बना, वह भी आंख मिला के कभी समाज में पहले तो आते ही नहीं, फिर आंख मिला के बात नहीं कर सकते, और उसकी आत्मा भी कमजोर होती है। और एक निवेदन करो, यहां जब भी किसी के जीवन में ऐसी कोई बात सामने आए तो चिंता नहीं करो, अपने गुरु दरबार में जाके उसको सुला दो, केवल किसी शिवालय में जाके उसको सुला दो, किसी देवालय में जाके उसको सुला दो। बाहर की करनी कितनी भी क्यों ना मजबूत हो, आप अपने घर के मंदिर में थोड़ी देर के लिए जल रखो, लोटे में रखो, लोटी में रखो, कटोरे में रखो, उनको जल पिलाओ। इन दिनों में बच्चों के स्कूल के एग्जाम के दिन, परीक्षा के दिन है, ज्यादा नहीं समझता ना, न करो ज्यादा, एक जल थोड़ा रखो अपने गुरु घर के मंदिर में, थोड़ी देर के बाद वो अभिमंत्रित जैसे हो गया, बच्चों को पिलाओ, देखो चमत्कार। फिर और कोई एनर्जेटिक होना चाहता है, गहरी बातें और आवश्यक बातें बोलता जा रहा हूं, तांबे के लोटे में रात को पानी रखो, वो पानी पियो और पिलाओ बच्चों को। मन की शांति और निरोगता चाहिए, आरोग्यता चाहिए, तो चांदी का गिलास भी हर कोई घर में रखे। कोई कहता है हम लोग नहीं ले सकते, तो चांदी का सिक्का ही भली लो, स्टील का गिलास, जग जो भी हो उसमें चांदी का सिक्का डाल दो। हो सके तो जो कर सकते हैं, सोने की अंगूठी नई आदि जो भी, वो भी उसमें थोड़ी देर के लिए डाल दो, वो पानी पिलाओ। अपने गुरु दरबार का भी जल हर कोई अपने घर में रखे, एक बूंद रोज घर के मटके में डालो, पूरा परिवार पिए, या अपने दूध में डालो, क्योंकि कोई घर में चाय पिएगा, कोई दूध पिएगा। ये में हम ओजस्वी तेजस्वी कैसे बने, शक्तिशाली कैसे बने। सूर्य नारायण को जल चढ़ाओ तो तांबे के लोटे में, हो सके थोड़ा गुड़ डालो,
घर की बाधाएं बहुत हैं, थोड़े काले तिल डालो, चमत्कार देखते जाओ। हमारा सनातन बहुत ऊंचा है। तिलक लगाने का नियम बनाओ। सनातनी होके तिलक न लगाए, चोटी न रखे, ये कोई विषय है? छोटी रखो ना, देखने में ना आए लेकिन रखो। तिलक पीले चंदन का रखो, शांति बढ़ेगी, प्रसन्नता, मन में प्रसन्नता बढ़ेगी। सफेद कलर की शांति बढ़ेगी, चंदन तिलक लगा, नहीं तो पानी का लगाओ, लगाओ शांति बढ़ेगी, लगाओ लेकिन जरूर। तो तीसरा बिंदु आज के सत्संग का, हम कमजोर बनेंगे तो कहीं से भी आक्रमण अटैक हो सकता है, कोई भी करनी कर देगा, लेकिन हम लोग मजबूत हैं। भले कोई धरती भारी हो, सामने वाला कितना नहीं खुद को फन्ने खान समझता हो, हम मजबूत है। गुरु मंत्र ध्यान में गुरु मंत्र का जप करते हैं, हमारा बाल बांका नहीं कर सकता कोई। और कोई कहता है हमने दीक्षा ली नहीं है। किसी भी महापुरुष से जो जागृत शरीरधारी संत हो, दीक्षा उनसे ली जाती है। इष्टदेव इष्टदेव, गुरुदेव तो गुरुदेव, गुरुदेव में से सतगुरु। किसी ने कला सिखाई है, वो गुरु है, वो कला गुरु है। हमारे भागवत महापुराण में 6वें अवतार दत्तात्रेय महाराज को माना जाता है, जिन्होंने गुण गुरु किए थे 24। कितने? जोर से कहो ना। 5 तत्वों को गुरु बनाया था। गुण गुरु, पानी में गुण देखा, कौन सा? पानी को उबालो, छोड़ दो, ठंडा खुद हो जाएगा। अरे मुझे भी सीखने में आया, मैं कभी भी गुस्सा करूं लेकिन मेरा ये स्वभाव बने आगे चल के कि मैं ठंडा खुद ही हो जाऊं, इस पानी की भांति। आग की यात्रा सदैव ऊपर की ओर रहती है, अग्नि की यात्रा, जर्नी आग की कभी भी ऊपर की ओर है। मेरी भी जीवन की जो ऊर्जा शक्ति हो, वो सदैव परमात्मा की ओर होनी चाहिए। मेरा हर काम भगवान को समर्पित होना चाहिए। नीचे संसार में कुछ भी हो रहा हो, कोई मेरा बुरा चाह रहा हो, मेरी निंदा कर रहा हो, मुझे तकलीफ दे रहा हो, मेरी नजर उन लोगों पर पड़े ही नहीं। मेरा लक्ष्य, मेरा ध्येय अग्नि की भांति। अग्नि कहीं भी आग लगे, जगह न हो, अग्नि आग खुद अपना रास्ता निकाल के ऊपर की ओर यात्रा करती, ऊर्ध्वगामी होती है। ऐसे 5 तत्वों को गुरु बनाया था। ऐसे टोटल 24 गुरु उन्होंने गुण गुरु बनाए थे। गुण गुरु, जिससे गुण सीखा जाए। इसलिए हम जितने बैठे हैं, हम में से जितने भी हमारे बड़े भाई होंगे, बड़ी बहन होगी, हमारे माता पिता, चाचा चाची, नाना नानी, उन्होंने हमें कुछ न कुछ जीवन में ऐसा सिखाया होगा जो याद होगा। अगर याद है तो वो हमारे गुण गुरु हुए। कला, किसी ने साइकिल चलाना सिखाई, किसी ने 2 व्हीलर, किसी ने 4 व्हीलर, किसी ने दुकान चलाना सिखाया, किसी ने रोटी बनाने सिखाई, रोटी परोसने किसी ने सिखाई। करके ध्यान से वो दे दो, रोटी परोसने में भी बहुत फर्क पड़ता है। सलाद काटने में, सलाद को सजाया जाता है ऐसे सामने वाले एक आध मन देख के ही मन प्रसन्न हो जाए। तो जिसने भी सिखाया उसके लिए मन में एक आदर हो। एक होते हैं कुल गुरु। कुल गुरु भी कुल के गुरु हैं। कुल देवता, कुल गुरु, कुल देवी रहती है, उनका भी मान है। लेकिन सतगुरु, देहधारी सतगुरु, जो संसार भवसागर से पार करे। और गुरुवाणी में तो कदम कदम पर ये वाणी, धन 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 जन आया, जित प्रसाद सब जगत तराया, जिनावण का यही स्वाब, जन कह संग चित आवे ना, आप मुकत मुकत करे संसार, नानक ते जन कहो सदा नमस्कार। सतपुरख जिन जानिया, सतपुरख जिन जानिया, सतगुरु तिसका नाम, तिसके संग सिखो धरे, नानक हर गुण गा। सतगुरु किसका नाम है? सतपुरख जिन जानिया। तो निवेदन है, ये गुरु भी हर किसी को करने पड़ेंगे।
नहीं करेंगे जो, चलो नहीं करेंगे, नहीं करेंगे हम, नहीं करो आपकी मर्जी, 84 का चक्कर भटकना पड़ेगा। और एक गहरी बिंदु, जो श्रद्धालु, अति श्रद्धालु है उनके लिए भी, जो नास्तिक स्वभाव वाले हैं उनके लिए भी। कौन सा बिंदु? कहते हैं हर साधक को ये लगना चाहिए मेरे गुरुदेव भगवान ने देह धारण मेरे उद्धार, मेरे कल्याण, मेरे मोक्ष के लिए ली है। क्या कहा मैंने? कहीं कहीं समझो, ये तो सिंधी समाज में आयो झूलेलाल जी सिंध माता गोरिया पंहिंजी थी वियो भंडारो हलायो साईं, पंहिंजो वाधाई तो 500 माण्हू आयो, 5000 माण्हू आयो, सिंधी समाज अॼु हिते ई बीठो आहे। अरे संत कौन? जिसका खुद का आचरण ऊंचा हो। हनुमान जी महाराज जब लंका के ऊपर, लंका को आग लगाने के बाद उड़ रहे थे, इस एक घर पर नजर गई तो ओम लिखा था। समझ गए ये किसी राक्षस का घर नहीं है। फिर हनुमान जी महाराज की नजर गई कि घर के प्रांगण में तुलसी माता है, मतलब ये किसी हरि भक्त का घर है। जैसे हनुमान जी महाराज धीरे धीरे उड़ रहे थे, उतरने लगे, तो अंदर घर से आवाज आ रही थी, राम। क्या आवाज आ रही थी? राम। कहो ना जोर से, राम। नहीं, मेरे जैसे विधि को ध्यान दो। राम। आपकी नाभि केंद्र तक वाइब्रेशंस आने चाहिए, नाभि अंदर जानी चाहिए, वहां तक वाइब्रेशंस जाएं। राम राम। हनुमान जी महाराज समझ गए कोई सच्चा हरि भक्त अंदर होगा। जैसे अंदर से कोई व्यक्ति सामने आया, हनुमान जी महाराज ने उनसे परिचय पूछा, उन्होंने हनुमान जी महाराज से परिचय पूछा। हनुमान जी महाराज ने कहा मैं तो रामदूत हूं, हमारे प्रभु की पत्नी को कोई लेके गया, उनको ढूंढने के लिए आया हूं। तो पूछा आप कौन हो? बोले मेरा नाम विभीषण है। क्या नाम है? जोर से कहो ना। विभीषण नाम में इतनी शक्ति है, जो भी बहनें चाहती है मेरे भाई की आयु बढ़े। कौन कौन बहन चाहती है कि मेरे भाई की आयु बढ़े? खबी हथ बोलो को भाग न सजो हथ कहो ना, खबी हथ कबो आ जा भाई। और जो ज्यादा चाहते हैं दोनों हाथ ऊपर करो। हाँ जी, सवेरे उठ के अपने भाई के नाम से पहले विभीषण जी नाम कहो, फिर अपने भाई का नाम लो। चिरंजीव है, आपके भाई की आयु बढ़ेगी। तो ये विभीषण के नाम लेने का फल है, केवल नाम। अभी आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो विभीषण जी ने बताया मेरा नाम विभीषण है, मैं रावण का छोटा भाई है। हनुमान जी महाराज को आश्चर्य लगा, ये कैसे हो सकता है? बोले हाँ नहीं ऐसा है। बोले लेकिन बताओ तो सही, ये राक्षस कठोर इतने, इनके बीच में आप खुद की भक्ति वृत्ति बना के कैसे रह रहे हो? तो विभीषण ने कहा जैसे 32 कठोर दांतों के बीच में ज़ुबान, जिह्वा, रसना खुद को बचा के रखती है, वैसे ही मैं इन कठोर लोगों के, राक्षसों के बीच में रहता हूं, लेकिन अपनी भक्ति को छुपा के, बचा के मैं अखंड भक्ति को बनाए रखता हूं। तो हम जितने बैठे हैं, हम सबके जीवन में भी कई कठोर वृत्ति वाले लोग होंगे, घर में होंगे। अरे किसी का जीवन साथी कठोर है, उनको अच्छा नहीं लगता। जितने लोग बैठे ना, किसकी पत्नी भक्त है, हरि भक्त है तो पति नहीं है, पति है तो पत्नी नहीं है, कहीं दोनों है तो संतान नहीं, संतान है तो माँ बाप नहीं, फिर घर के बुजुर्ग नहीं है। अरे काहे का झंझट, रोज रोज नई बातें, रोज रोज नई बात, ये क्या है? और ये होने वाला है, अभी तक नहीं, पता नहीं अंतिम घड़ियों में हम में से कोई कौन श्वास अपने घर में छोड़ेगा या हॉस्पिटल में छोड़ेगा,
या रास्ते में जोड़ेगा। और अकाल मृत्यु हो ऐसा कोई कह थोड़ी सकता है, हम में से किसी की भी अकाल मृत्यु भी हो सकती है। किसी को गोली लग जाए, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, कोई पानी में डूब जाए, कोई आग में जल जाए। तो क्या करना चाहिए? पहले से तैयारी करो इतनी कि अंतिम आपका समय अच्छा भी न बीते तो आपका बाल बांका न हो। इसलिए रोज की नियमावली में इतना नियम कठोर हो साधना भक्ति पूजा का कि अंत तक हम लोग डिपेंड रहे ही नहीं। अंत कैसा भी हो, संतों को कई संतों का ऐसे जीवन अच्छा नहीं गुजरा है। विवेकानंद स्वामी ने विदेश में जाके भारत के सनातन का झंडा लहराया, लेकिन उनको अंतिम 2 साल 37 इयर्स की एज में बीमारियां होने लगी। डायबिटीज हुई, फिर आगे चल के कैंसर हुई। ऐसी मान्यताएं स्वामी विवेकानंद को 50 बीमारियां थी। 2 साल अंतिम खटिया पर थे। आप में से जो भी जब कलकत्ता जाओ, रामकृष्ण मठ पर जाओ तो उसका दर्शन करके आना। मैं करके आया। और प्रधानमंत्री जी का भी 2-4 साल पहले दिखाया था, वो वहां दर्शन करने के लिए गए थे। वो खटिया अभी तक पड़ी जिस पर स्वामी विवेकानंद अंतिम 2 साल थे। हम में से किसी के जीवन में भी कुछ भी हो सकता है। पता नहीं हमारा जीवन कहां हो, देश में हो, परदेश में हो, कोई कह सकता है क्या? थोड़ा एक बिंदु लेता हूं। हमारे सुभाष चंद्र बोस जी के संदर्भ में कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है। वो प्लेन क्रैश में गए या बाद में विदेश में थे, या एक मान्यता ऐसी भी थी कि वो आके अयोध्या में रहे थे और 10-12 साल पहले, 10 साल भी ज्यादा हो गए, 5-6 साल पहले अभी उन्होंने शरीर त्यागा है। एक मत ये भी है। ऐसे बड़ी बड़ी हस्तियों के कईयों के उदाहरण मिलेंगे। मेरा निवेदन है, खुद को रोज इतना शक्तिशाली बनाओ। रोज दान धर्म करो। गैया का ग्रास, दोपहर का भोजन सामने आए, गैया का ग्रास पहले निकालना चाहिए। यहाँ कौन कौन निकालता है? निकाला करो। गौशाला में भी सेवा धन की भी किया करो, तन की भी गौ सेवा जब जब संभव हो मिले तो किया करो। कुत्ते के लिए कुछ निकालो, प्रगति जल्दी होगी, शत्रु कम होगा। ये कुत्ते को कुछ खिलाने का लाभ। पंछियों में विशेष तौर पर कौआ, जो आजकल वैसे तो मोबाइल के बाद, टावर के बाद दिखाई कम देता है, और कोई कहता है आपका विषय निकला तो कुछ बढ़िया कोई बूस्टर डोज बताओ। तो बूस्टर डोज है, शनिवार को जब भी कहीं कौआ दिखे थोड़ा पनीर व्हाइट वाला खिलाओ, जिनको ज्यादा बहुत लाभ चाहिए। जीवन में 3 बार हर किसी के शनि की दशा रहेगी। 3 बार कम से कम, जो 90 इयर्स जिएंगे। कितनी बार? चो ना भाई, थदा जो थी आओ भाई, थदड़ी तो थी वही आ ना। अण छाजा दिया नहीं होली जा भाई, छाजा दिया नहीं ताई थदड़ी वांगुर थदा जो थी। हर किसी को करना पड़ेगा भैया। जब जब संभव हो वस्त्र दान किया करो, छाता दान करो, चप्पल दान करो, अन्न दान तो जल्दी जल्दी किया करो। ये जो कार्य है ना, हम जैसे याद रखना, हम जल्दी नहीं लेते किसी का, बाहर से उसको महसूस नहीं कराएंगे। आज भंडारा होगा, अन्नदान सबके मुख में, कन्याएं, ब्राह्मण शरीर, कोई भक्ति पूजा वाला होगा, हर किसी के मुख में पड़ेगा। तो जिन्होंने भी ये भंडारे में सेवा दी, ये बड़ा विषय है। वाणी से मैं जो बोल रहा हूं, व्यवस्था लगी है ना, सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से कई देश विदेश के लोग लाभ ले रहे हैं। कितना नहीं पुण्य मिलेगा उनको जो आयोजक है। हम लोग ऐसे 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 किनारा करते हैं। परिवार के साथ होटल में जाएंगे, 2000-5000 बिल देने में खुशी महसूस होती है। कहीं कोई धार्मिक भंडारा करा रहा है, ऐसा जो हाथ तो तंग तोले, हमारा हाथ तो ठीक नहीं चल रहा भैया, बस बहुत टाइट हालत है, तो 100 रुपए ले लो, 50 रुपए ले लो, 51 रुपए ले लो। ये क्या है भैया? अरे ये तेरे काम आएगा, ये होटल वाला तेरे काम आएगा। घर में कोई मांगलिक कार्य, कोई ब्राह्मण शरीर आया, किसी ने जागरण कराया, सत्संग कराया,
पाठ कराया, यज्ञ कराया या सत्यनारायण की कथा कराई, एक दूसरे से पूछते हैं कितनी दक्षिणा देनी चाहिए। क्यों? अपनी बुद्धि नहीं है? होटल वाले को देने समय तुम पूछोगे लोगों से? अरे ब्राह्मण स्वामी कोई है, कोई भाई साहब है, उसको ड्रेस दो ना, वस्त्र दो, वो जो पाए। मेरा एक नियम है, कौन सा? मैं भंडारे में ज्यादा आइटम भले कितने भी कराऊं, लेकिन वो कराऊंगा जो लोग खाएं, पेट भर के जाएं। हमारे बाबा शिवभजन भगवान के दर पर जो आए पेट भर कर जाए, खाली न जाए। कुछ भी बनाया नहीं, वो बनाएंगे जो खा के जाए, हर कोई पेट भर के खाए। हमारे यहाँ संत अभी दो उत्सव है ना मार्च में, संतों के लिए अलग भी हम लोग भंडारा कराते हैं। 2-4 सब्जियां, करेला खाएंगे, बड़ी आयु वाले संत रहते हैं, तुरी खाएंगे, वो अलग भी बनाते हैं। भंडारे में भी जितने व्यंजन बने, आइटम बने, वो अलग विषय है। ये हमारा बैठा है विनोद, ये सूरत से है, ये बड़ी सेवा। हर मेले में 1-2 दिन पहले आएगा, 3 दिन मेले के, 2 दिन बाद में समेटना हो, सब हर चीज अपनी जगह पर रख के फिर सूरत जाता है। बड़ा विषय है। आजकल हर कोई टिकट रिटर्न की करा के आता है। वैसे तो आज्ञा लेनी चाहिए, हमारे लिए क्या आज्ञा है, कितने दिन ठहरे टिकट कराएं। आजकल हर को टिकट हथ ठका संत चेहरो हथ में वटो टिकट तो हल असा कमवा रहा हूं, तव्हां वांदा हो, असा कमवा रहा हूं। हाँ भाई धन्यवाद, तव्हां आयो। वरी भी बाबा खणी जो कंबल बंबल पायो न भाई, वॾा माण्हू आया ने पायो, चादर पायो भाई। मां चवंदो संत कंहिंखे चादर कंबल पाए ऐं मिठाई पेटे ॾे, उहो समझी छॾे मूंखे परायो समझे थो। वॾो माण्हू बणिजी आए बाबा, वॾे माण्हू सां त वॾी ॻाल्हि कबी न वरी। हा बाबा वॾो माण्हू आहे। तो निवेदन है अपना जीवन कुछ विशेष बनाए। सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज को ज्यादा सहयोग नहीं मिला था। अपने गुरुदेव ने 1951 में पीठाधीश्वर तो बनाया, 2 महीने के अंतराल में शरीर त्याग दिया। सदगुरु स्वामी गोविंद भजन जी महाराज ने शरीर त्यागा और ज्यादा पैसे भी नहीं देके गए। 17 साल की आयु है। अभी साधना कैसे? हमारे गुरुदेव भगवान बार बार ऋषिकेश जाते थे, गुफाओं में जो साधु संत रहते थे, ऋषि मुनि, उनसे साधना करना सीखते थे। एक हकीम था, उसके पास पैदल चल के जाते थे, हकामत सीखते थे कि लोगों की मैं सेवा भी अपने हाथ से करूं। और उल्लासनगर में मैं था, मेरा इन दिनों में सत्संग था 4 नंबर में। वहां एक संत हैं बाबा साईं करके, उनको बोलते हैं। उन्होंने कहा मैंने आपके गुरुदेव को 82 में देखा था। एक हकीम था उल्लासनगर में, उनसे सीखने के लिए आते थे। तीसरा, गायन वाले जो हमारे गुरुदेव के गुरु थी, जादव दास नाम था उनका, वो प्रज्ञा चक्षु सूरदास थे। बाबा जी के ही आश्रम में रहते थे। हमारे गुरुदेव भगवान को बहुत डांटते थे, अरे बाबा सही न वजाई दे, सही न गाई दे, हे जेको जो तबलो पे मथे मेड़ो हण दो, मैं मथो फाड़े छड़ दो। मैं क्या सीख रहे हैं हम लोग? एक तो बाबा जी की महिमा सुन रहे हैं, वो कैसे बाबा जी बने। दूसरा, हमारे लिए भी मार्ग वही है, सीखना पड़ेगा भैया। असा के सही कान कढ़ण नवण दिया, नवड़ दिया तो तू कुछ बनबे में कौन। अज जो छोकरियों, आज की बच्चियां, नव विवाहित बच्चियां, उनको सास से रहना पसंद नहीं है साथ में, तो कैसे बनोगी सास खुद? आगे चल के सासू माँ के नियम क्या रहते हैं, वो क्या क्या गुण धर्म होने चाहिए, वो कैसे सीखोगे? अजकल छोकरिन के न खपे, छोकरन के भी वडा न खपन। वो तू वडो मानू किए थी ने, वो धिक्का कहने मल्टीनेशनल कंपनी जाके मां के मेरे को जॉब दो, मेरे को जॉब दो। और क्या करोगे? बड़ा होना है तो बड़े लोगों के साथ रहना पड़ेगा। और पुरानी अगर परंपराएं हम लोग थोड़ा चिंतन करें, बड़ों की सेवा करनी पड़ती शरीर की।
असांजे साईं जे दरबार में भगत ईंदा हा, ॿियो पाठी परे परे खां ईंदा, पोइ बीड़ी पींदा, अधु राति 2 बजे बीड़ी खपे, कॾहिं माचिस कोन्हे, 2 बजे राति माचिस ॾियो। अची करे पाठी जो नंबर 2 बजे असांखे उथायो, उथाइण खां पोइ असां पुछो चांहि पींदासीं, खीर पींदासीं, पोइ चांहि खणी अचो, असां फ्रेश थींदासीं, सियारो आहे त गरम पाणी करे अचो, ईअं न वेठा आहियूं मथे जाते वेठा आहियूं। लेकिन एॾा बि सादी भाषा में चऊं, एॾा ईअं ॾिंगा हूंदा जो हिकदमि साईं खे शिकायत कंदा, अहिड़ा शेवादारी रखिया अथव, उहो भउ थींदो, असांजे गुरु खे शिकायत न मिले असांजी। हिकु गुरु जो दर, ॿियो गुरु जो डर भाव। आजकल लोगों का गुरु का डर है ही नहीं, तो कहाँ शिष्य ऊपर उठ पा रहे हैं। वहीं के वहीं गुरु तो पूर्ण है, लेकिन शिष्य क्यों नहीं उठ पा रहा है, क्यों डर लग रहा है उसको, क्यों इधर उधर वो अभी तक भटकता है। हेडो जो बुद्धो से हेडे वञो, हेडे जो बुद्धो से हेडे, सब तरफ अञा घूमते, छो तुझे गुरु में कमी आ। ये लोग कौन है जो कच्चे हैं, क्यों कच्चे? निष्ठा कच्ची है, विश्वास प्रेम श्रद्धा उसकी कच्ची है। हमारे अमरावती में शिवधारा नेत्रालय है, उसका जो अध्यक्ष पद का सेवा है जिनके ऊपर डॉक्टर रोशन चांदवानी, आप पहचानते हो, ये उनकी घटना 1 महीने पहले की। एमडीएस डॉक्टर हैं, दांतों में एमडी किया हुआ है, उसको एमडीएस बोलते हैं। अभी इच्छा हुई उसकी कि मैं डॉक्टरेट करूं, क्या बोलते हैं डॉक्टरेट को, पीएचडी। तो पीएचडी के एग्जाम के लिए वो गए नासिक, महाराष्ट्र के जितने डॉक्टर्स हैं वो नासिक में यूनिवर्सिटी में उनका एग्जाम था। अब 1 महीने पहले की बात है। उन्होंने शाम को फोन करी, मुझे तो पता नहीं था वो एग्जाम देने के लिए गए। बोले बधाई हो, बधाई। मैंने कहा क्या हुआ? बोले मैं बहुत खुश हूँ। बोले क्या हुआ? बोले पीएचडी का आज एग्जाम था। मैंने कहा अच्छा। बोले मैं पास हो गया। अच्छा भाई, लेकिन नहीं मेरी बात सुनो, मैं पता नहीं किस गांव में था, डिस्टर्ब भी था, पब्लिक थी। बोले नहीं मेरी बात सुनिए आप। मैंने कहा बताओ। बोले हमारे पिताजी को सभी लोग काका साईं बोलते हैं, हमारे पिताजी जो हैं उनको काका साईं सभी बोलते। बोले काका साईं से कुछ दिन पहले मैं बैठा था, मैंने पूछा बाबा शिव भजन की प्रतिमाएं मूर्तियां जितनी हैं अलग अलग हैं, इनमें कोई फर्क भी होता है क्या रिजल्ट परिणाम में? तो हमारे पिताजी के संदर्भ में वो कह रहे हैं, उन्होंने बताया काका साईं ने कि ये बाबा जी की जो मूर्ति है ये सौम्यता वाली है, मधुर है, लेकिन बाबा जी की कुछ मूर्तियां लकड़ी डंडे वाली रहती हैं। तो बोले वो मूर्ति का ये परिणाम रिजल्ट है, बाबा जी से कोई जरूरी काम कराना हो तो डंडे वाला फोटो रखो। और जहां तक मुझे याद है, जब यहाँ पहली बार यहाँ जयंती भाई के घर में शिवधारा अमृत का पाठ हुआ था, तो सीढ़ी से उतरते हुए बाबा शिव भजन साईं का दर्शन में इन परिवार ने किया था। बाबा जी का हाथ में डंडा ही था। ये भाई घना साल था, 7 साल पहले की जयंती भाई के घर की घटना है। सीढ़ी से उतरते हुए बाबा के हाथ में डंडा था। मोना भाभी को खाओ। तो डॉक्टर रोशन चांदवानी जी बता रहे हैं कि मैं पेपर दे रहा था, थोड़ा डर लग रहा था। ऐसा नहीं क्योंकि अभी 15 साल पढ़ाई छोड़े हुए हो गए हैं, कुछ भूल न जाऊं, कोई प्रश्न ऐसा आए बता ना पाऊं, कैसे करूं? बोले मोबाइल में क्या बोलते हैं इसको, वॉलपेपर में बाबा शिवभजन साईं का डंडे वाला फोटो ऐसे सामने रखा। एग्जामिनर आया, उन्होंने वो पूछा जो मुझे सब याद आ रहा था। मैं मुझे तो डर था मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, लेकिन मैं इतने अच्छे जवाब दे पाया क्योंकि बार बार बाबा जी को कह रहा था आपका डंडा यहाँ चलना चाहिए। मैं महाराष्ट्र में फर्स्ट नंबर आया हूँ। बोले बाबा शिवभजन साहिब की। तो ये कौन लोग इतना कुछ प्राप्त करते हैं जिनकी निष्ठा मजबूत है। अन्या तो साईं हेॾे वञ, अन्या हेॾे वञ, अन्या हेॾे वञ, घुमो भाई तुझी मर्जी, घूमनो थी ना घूम तुझी मर्जी, वैसे किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो आज प्रथम दिवस, जो लोग रसिक हो, कुछ विशेष सुनना चाहते हो, उनमें थोड़ा सलाह दूंगा। आज का सत्संग 2-3 बार ईयरफोन कान में डाल के सुनना। आपको तो ऐसे लग रहा हो नला जाता असा के खपे नचण टपण। हाँ भाई नचण टपण कंदा से भाई, लेकिन आयु बीत रही है भैया। जीवन मौके कम और धोखे ज्यादा देता है। कब जीवन की शाम हो जाए कोई नहीं कह सकता।
और शायद आपका गुजराती है ना जो अनिल अग्रवाल, जिसका बेटा गुजरा है, किसको पता है? हजारों करोड़ों का मालिक था, एक ही बेटा था, गुजर गया। तो उसके पिताजी अनिल अग्रवाल जी ने अनाउंसमेंट घोषणा की है कि मेरे बेटे के साथ मेरी चर्चा हुई थी, हम लोग ज्यादा पैसे कमा रहे हैं तो क्या करेंगे, इतना पैसा जितना कमाएंगे उसमें से 75% हम दान करेंगे। तो उनके बेटे को हार्ट अटैक आया इन दिनों में, अभी 1-1.5 महीना पहले गुजर गए। विदेश के थे, भारत में आए, मुंबई में घोषणा की कि मैं पैसे पूरे के पूरे दान करूंगा। मैं क्या करूंगा, एक बेटा था वो तो चला गया। तो जीवन मौके कम और धोखे ज्यादा देता है। रोज करो, रोज नियम बनाओ, पाठ पूजा दान धर्म व्रत नियम, मीठा बोलना, कोई नाराज हो तो उसको मनाओ, गुस्सा खुद न करो, रूठने की आदत तो छोड़ ही देनी चाहिए। थोड़ी थोड़ी बात पर रूठना, किससे रूठना, क्यों रूठना? जो समझदार नहीं है उससे क्यों रूठना? जो समझदार होगा वो हमें रूठने देगा ही नहीं। कहीं कहीं समझिए अगर, हाँ जी, जहां अंडरस्टैंडिंग होती है ना पति पत्नी की, वहां झगड़े होते ही नहीं, हो गए तो उसी समय खत्म भी हो जाते हैं। के भेनरू मां तनसली जी मास, मां तने मां भी जूनागढ़ जी आस नी वाणे की दी जो तारा दिखाए दा मैंने केशो दवा रखी कई वेठी तो कोने ना जूनागढ़ जी भाई। आओ कहीं कहीं सुनते हैं भाई आपस में बात नहीं करते, कहीं कहीं बहनें आपस में बात नहीं करती, कहीं कहीं सुनते हैं बाप बेटा भी एक दूसरे का मुंह देखना नहीं चाह रहा, कहीं कहीं आश्चर्य पति पत्नी की नहीं बनते। किसके लिए जी रहे हो भैया, क्यों आए हो? जाओ ना, जाओ, या तो तुम्हारा द्वारकाधीश की शरण जाओ, माला लेके वहां बैठ जाओ। पति पत्नी के आपस में नहीं बनती। बेटे का माँ बाप का बोलना बेटे को अच्छा नहीं लग रहा है, बहू रानी को सास ससुर घर में रहते हुए अच्छे नहीं लग रहे, क्यों जी रहे हो भैया? किसके लिए जी रहे हो? ये तो अंधे घोड़े पर चढ़े हुए हैं। बहनों, विवाहित बहनें बड़ी आयु वाली भी तैयार होती हैं, बड़ी आयु वाले भाई भी रोज शेव करते हैं। किसके लिए शेव कर रहे हो भैया, क्यों कर रहे हो? वैराग्य को अपनाओ। रोज नए कपड़े आपको क्यों पहनने हैं? क्यों नया जूता चाहिए, नई मोबाइल, नई गाड़ी क्यों चाहिए भैया? किसको दिखाना है और क्यों दिखाना है? हो गया ना, अभी थी हो ना, थी हो ना भाई। अन्या अन्या मुझे गालियों दिल में तो न था कहो ना भाई, वो बाकी छाजे लाए बताया तो बुढ़ड़ियों बुढ़ड़ी भी शादी में साड़ियों पाए भी सुटियों लगोती हमर साइकिल लगा डाडी अमड़ मस्त लगे थी। हाँ बराबर मस्त लगे थी। वो असांजी रेखा एक टाणी करी करी तैयार थी अचे थी कपिल शर्मा में अलग। हाँ अम्मा तू भी उन वांगुर लगी, सौट लगे थी उन्हीं जी। के दादा वरी तैयार थी ईंदा नी कीअं सही मां अमिताभ बच्चन। हाँ बिल्कुल पूरो अमिताभ बच्चन नंढो भाउ लॻो था। आइए मिलके थोड़ी देर कीर्तन करें भाई। रियल सत्संग ये है जो हम लोग सुन रहे हैं, बाकी तो आधार भी लेनी पड़ती है। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। गिरनार पर्वत को देखने से किसकी याद आती है भैया, कौन बताएगा? हो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हम बोले नमः शिवाय, हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
वासुदेवा ओम नमो भगवते वासुदेवा ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवते वासुदेवाय ओम हरि ओम ओम हरि ओम झूले 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 लायो आयो आयो जय शिवदारा बोल प्यारे जय शिवदारा प्रेम की धारा जय शिवदारा निर्मल धारा जय शिवदारा ज्ञान धारा जय शिवदारा बुद्धि विचार धारा जय शिवदारा प्यार से प्यारा जय शिवदारा बाबा शिव भजन की धारा जय शिवदारा नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जपो कौन भाई नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। थोड़ी देर जप करो भाई। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जपो शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जपो बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय गौरी शंकर भगवान की जय सीताराम भगवान की जय राधे श्याम भगवान की जय आयो लाल ताड़ियों बजाए सभी जाओ आवाज में भाई आयो लाल सभी जाओ आवाज थोड़ा घट है भाई आयो लाल सभी जाओ बोलिए सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की बोलिए शिवधारा वाले साहिब की जय जय शिवधारा जय जय शिवधारा जय जय शिवधारा तेरा ही सहारा मुझको तेरा आधार था तेरा आधार था आज भी है और क्या ना भाई तेरे भरोसे बाबा मेरा परिवार था मेरा आज भी है तेरा ही भरोसा बाबा तेरा आधार था तेरा ही भरोसा बाबा तेरा आधार था आज भी है तेरे भरोसे बाबा मेरा परिवार था तेरे भरोसे बाबा मेरा परिवार था मेरा परिवार था
असांजे परिवार खे कंहिंजो सहारो आहे आसरो आहे असां सभई रहंदासीं जा ॿारनि सां गॾु सदाई टिकी पवंदासीं कंहिंखे टिकणो आहे जा 200 साल उते खपे जा कढी छॾंदव घरों इनखे टपड़ टाइम सां हर कोई खणे ठीकु आहे न आहे टपड़ टाइम सां खणे टिकणो तो कंहिंखे वॾी आयु खपे जा मंत्र ॿुधायांव जा जी ऐं कंहिंखे जल्दी वञणो त कोन्हे न थींदो भई तत्काल टिकट खपे कंहिंखे व्यवस्था अॼुकल्ह सभु आहे कंहिंखे खपे या तत्काल टिकट घणियूं ॿुढड़ियूं सोचे करे ईअं थी करे जाई न वरी हथ मथे थी वञे तेरे ही भरोसे बाबा मेरा परिवार था आज भी है और आज भी है हाँ जी कल भी रहेगा स्वामी शिव भजन जी भगवान की तेरी कृपा से बाबा सुखी परिवार है मेरा कृपा से बाबा सुखी परिवार है मेरा जीवन है खुशहाल बड़ा उपकार है तेरा मेरा तो पालनहार मेरा तो पालनहार तू ही दातार था मेरा तो पालनहार तू ही दातार था तू ही दातार था आज भी है और कल भी रहेगा आज भी है और तेरे ही भरोसे बाबा हमारा परिवार कौन है जो घर में साथ में रहते हैं पता कहाँ है एक दूसरे का खुशी थी भाई तेरे घर में ईंदा प्यारो जयंती भाई भागू भाई या हरेश भाई जो परिवार में एकता प्रेम ॾिसंदा खुशी थी टिन घर में हर शइ हिक जहिड़ी हरेश भाई जे वॉशरूम में वञो वरी जयंती भाई जे भागू भाई वॉशरूम में टे हिक जहिड़ियूं मिलंदियूं मां वयसि एटा उते हिकिड़ो शीतल दास करके दादा हो वो दादा बोल रहा था हमारे घर में शक्कर नहीं आती 4 भाई थे शायद 4 बंगले साथ में थे हमारे घरों में शक्कर नहीं आती नियम है चारों भाई साथ में पहले तो पूजा करेंगे परिवार सहित सवेरे साथ में बाल्टियां बकेट भी आएगी तो 4 ही एक ही कलर के घर में आएंगे अच्छा लगा सुन के हम लोग 7-8 बजे घर आ जाते धंधा भली दीपावली की भीड़ हो ना हम ताला लगा के जल्दी आ जाते हैं क्योंकि टाइम निश्चित है रात के भोजन का भले कितने भी ग्राहकी हो किसके लिए करें हम परिवार खुश हैं आपस में बहुत पूजा साथ में करते हैं रविवार को हवन बताया था शायद सुखमनी का पाठ बताया था ये बहुत साल पहले की बात है हम बहुत खुश हैं क्योंकि जो चीज चाहिए वो है पर्याप्त धन है जितना पैसा चाहिए वो है परिवार में प्यार है एकता है एक दूसरे का एहसास है कोई एक व्यक्ति बीमार पड़ जाता है सभी की नींद खराब हो जाती है कोई बाहर जाएगा एक लड़का या लड़की हमारे घर का बच्चा या बच्ची पढ़ने के लिए हर कोई अलग रोज उनसे फोन पर बात करता है हम बहुत सुखी परिवार हो तो ऐसा हो ना भाई
या पति पत्नी अॼुकल्ह छोकिरा छोकिरियूं मंगणी कनि था, सॼी सॼी राति फोन ते ॻाल्हाइनि था। हाणे ॻाल्हाइनि छा, कीअं? हाणे इहो बि वॾो विषय आहे, छा ॻाल्हाइनि? महाराज स्वामी थोड़ी जन्म पत्री खोले करे ॾेखार, ॿुधायो त छा ॻाल्हाइनि? सॼी राति ॻाल्हाइनि, नियम अथनि। तव्हांजे घर छा ठहियो, तव्हांजे घर छा ठहियो? असांजे हिकिड़ो रिश्तो छा ते टुटरो, छोकिरी छोकिरो राति जो ॻाल्हाइनि पिया त थोरो बर्तननि जो आवाज़ आयो त छोकिरी पुछो छोकिरे को बर्तन जो आवाज़ तव्हांजे घरों छो थो अचे? चई मुंहिंजी मम्मी बर्तन धोई थी। चई राति जो 12 बजे? चई हा। चई छो? चई असांजे घर जो नियम आहे राति जो बर्तन धोई सुम्हंदा आहियूं। चई मां बि ईंदमि तव्हांजे घर, मूंखे धोइणा पवंदा? चई हा। चई मूंखे हेॾे घर वञिणो ई न आहे। रिश्तो ई टुटी वियो, छो त ॻाल्हियूं करणियूं न, के काॾूं अचनि ॻाल्हियूं। उहे ई जॾहिं शादी थिए थी 2-3 साल दाली घुमण वेंदा, फोटू एॾा था कढाइनि अॼुकल्ह। है अॼुकल्ह ईअं फोटुनि जे मथां मारा मारी लॻी पई आहे। शादी सां प्रेम न आहे, कंहिं असांखे शादी ते सॼो, असांखे फोटुनि सां प्रेम, फोटू कढाइण लाइ आया आहियूं। घणनि जॻहियुनि ते जेका ॿाहिरि शादियूं कनि था, उहो न ॾिख ते कोई लभे थो, न कार्यक्रमनि में, ओड़ी महिल चढ़ा पाटियूं बीठानी, ऐं जंहिं महिल कार्य आहे ओड़ी महिल त घणा सुम्हिया पिया हूंदा आहिनि। कार्य पूरो थींदो वरी तयार थी करे निकिरंदा। वरी 2-3 साल वठो वठा ॿार थिया, वेंदो कमु लहंदो, सॼो ॾींहुं नाइटी भेनरुनि खे पई आहे। हिकु राति पातऊं, ॿिए ॾींहुं शाम ताईं नाइटी पई अथनि। घोट चवंदो त अचूं ॻाल्हियूं कयूं, हलो हलो मूंखे तव्हांजो मुंहुं ई न आहे वणंदो, हलो। छा चवां, अॻिते परिवार लाइ मुंहिंजो ख़्याल आहे बसि एतिरो खोड़ आहे। अॼुकल्ह टपड़ टेशन ते सभिनी खे ख़बर त सभु आहे, अंदर जो मुका अंदर में ॿाहिरि ॻाल्हियूं करे बि नथो सघे माण्हू, कंहिंखे ॿुधायूं। अच्छा, हिक ॿिए से अचो सूरन वारियूं कयूं सूर पचार, अचो सूरन वारियूं कयूं सूर पचार, किनी थोड़ा किनी घणा, नाहे काई सूरन खां धार, ॾिना जे ॾातार त झोलियूं भरे झलियूं। मां तोखे कहिड़ियूं ॿुधायां? चए तूं 5 ॿुधाई थी, मां 20 ॿुधाई थी। मां चए भेण बस तूं पंहिंजे घर ख़ुशि, मां पंहिंजे घर ख़ुशि, अंदर भरिया पिया। इसलिए अपने गुरुदेव को, इष्ट देव को अपना आधार बनाओ। तेरा ही भरोसा बाबा तेरा आधार था, तेरा आज भी है, हाँ जी आज भी है, अचो मेलो गॾिजी मनायो, अचो मेलो गॾिजी मनायो, मिली करे जय जयकार मनायो। बोल बाबा शिव भजन भगवान की जय जयकार मनायो। हम हरिखाला हाँ जी जय जयकार मनायो मनायो जयकार मनायो। अचो मेलो गॾिजी मनायो, मिली करे जय जयकार मनायो, जय जयकार मनायो मनायो, जय जयकार मनायो मनायो, जय जयकार मनायो मनायो, जय जयकार मनायो। कृपा करे बाबा शिव भजन को, कृपा करे बाबा शिव भजन को, कृपा करे। अदात बात कहीं कोनन से, राम का दरसा सबके ढके, कृपा करे बाबा शिव भजन को, कृपा करे बाबा शिव भजन को, कृपा करे। मेरी लगी शाम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने।
जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मिल गया मुझे मिल गया मन साथी, दुनिया क्या जाने, मिल गया मन साथी, दुनिया क्या मेरे बांके बिहारी मेरे बांके बिहारी कोई इतना ना करियो शिकार, नजर कोई लग जाएगी, नजर कोई लग जाएगी। मेरे बांके बिहारी मेरे बांके बिहारी कोई बिना ना करियो शिकार, नजर कोई लग जाएगी, नजर कोई लग जाएगी, नजर कोई लग जाएगी। आई होली 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 आई होली। मस्ताई 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 टुकड़ा करे टुकड़ा मिले तो भालू जो भरे चले तो भरे खाएंगे की नजर बोल बेचुदारा 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 जय श्रीधारा बेचुदारा 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 जय श्रीधारा बेचुदारा 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 बेचुदारा। या सब तेरे हवाले या सब तेरे हवाले बाबा शिव धारा वाले, या सब तेरे हवाले बाबा शिव धारा वाले। बोले किस्मत के ताले बोले किस्मत के ताले बाबा शिव धारा वाले, बोले किस्मत के ताले बाबा शिव धारा वाले, बाबा शिव धारा वाले, गुरु शिव धारा वाले, बाबा शिव धारा वाले, गुरु शिव धारा वाले। बोले 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 किस्मत के ताले बोले किस्मत के ताले बाबा शिव धारा वाले, बोले किस्मत के ताले बाबा शिव धारा वाले। मेरी लाज बचाओगे तुम, मेरी लाज बचाओगे, मेरी बिगड़ी बनाओगे तुम, मेरी बिगड़ी बनाओगे, बाबा भोले भाले। बाबा भोले भाले बाबा शिव धारा वाले, बाबा भोले भाले बाबा शिव धारा वाले। शिव धारा वाले जरा भी आया ओ बिगड़ी तो मैं बनानी है,
के सवार भोला जी चले दूल्हा बन के हम काके चांद बबुआ भोला जी चले दूल्हा बन के भोला जी चले दूल्हा बन के भोला जी चले दूल्हा बन के दूल्हा बन के भोला जी चले दूल्हा बन के ओके नबी के सवार ओके नबी पे सवार भोला जी चले दूल्हा बन के भोला जी चले दूल्हा बन के मिले वाला शिव भजन साई सच्चे भाव से आरती में रोज गाता हूँ सच्चे भाव से आरती में रोज गाता हूँ रावण गुरुवर को मनाता पिता और भाई बंधु तो ही सब कुछ मेरा पिता और भाई बंधु तो ही सब कुछ मेरा मेरे पास है जो कुछ भी सब दिया हुआ है तेरा मेरे पास जो कुछ भी सब दिया हुआ है तेरा हम करके शीश को मैं झुकाता हूँ करके शीश को मैं झुकाता हूँ रावण
गुरुवर को मनाता हूँ। मन मंदिर में मूरत बिठा के ध्यान करता रहूं। मन मंदिर में मूरत बिठा के ध्यान करता रहूं। श्रद्धा भाव के फूल में चढ़ाता हूँ। श्रद्धा भाव के फूल में चढ़ाता हूँ। शिवधारावल गुरुवर को मनाता हूँ। शिवधारावल गुरुवर को मनाता हूँ। सुजन बाबा अपने दर्शन कराते रहना। सत्संग सुमति दान देके मुझको संभाला करो। सत्संग सुमति दान देके मुझको संभाला करना। प्रार्थना में ऐसी चरणों में रखता हूँ। प्रार्थना में ऐसी चरणों में रखता हूँ। शिवधारावल गुरुवर को मनाता हूँ। शिवधारावल गुरुवर को मनाता हूँ। दोष दृष्टि मिट जाए और अंदर में ज्योत जगे। दृष्टि मिट जाए और अंदर में ज्योत जगे। जीवन लक्ष्य बस पूरा हो संत सासु ये मान। जीवन लक्ष्य बस पूरा हो संत सासु ये मान। प्रेम भक्ति मिल जाए मैं चाहता हूँ। प्रेम भक्ति मिल जाए मैं चाहता हूँ। शिवधारावल गुरुवर को मनाता हूँ। शिवधारावल गुरुवर को मनाता हूँ। तेरी आरती में रोज गाता हूँ। सच्चे भाव से भक्ति भाव से प्रेम भाव से आरती में रोज गाता हूँ। भाव से आरती में रोज गाता हूँ। शिवधारावल गुरुवर को मनाता हूँ। शिवधारावल गुरुवर को मनाता हूँ। शिवधारावल गुरुवर को मनाता हूँ। शिवधारावल गुरुवर को बोलिए सतगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की। बोलिए शिवधारा वाले साहिब की जय। जय शिवधारा।